क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक होता है हमारे एरियाज़ के बच्चों के बीच में, मेरे में भी था स्टार्टिंग में, कि शायद ये एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं है, या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होता है। बट ये जो हम 3 सिलेक्शन हुई हैं हमारी, इसमें जो सीरत बाजी हैं वो भी मेरी कलीग हैं केपीएस में, और जो सुवन है वो भी मेरे कलीग हैं केपीएस में। तो हम तीनों केएस में लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे, एंड इट फील्स हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड कि हम तीनों ने ऑल इंडिया सर्विस में भी रैंक लाई है। सर, बड़े बड़े शहरों से लोग बच्चे आते हैं, आप एक रिमोट एरिया, आप छोटे से गांव से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह के लोगों का क्या रिएक्शन है अभी इसको लेकर? सर, लोग खुश हैं एक्चुअली। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो अपनी जो मेरी इस कामयाबी में अपनी कामयाबी देख रहे हैं, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग एंड दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारे लोगों ने जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दुआएं दी मुझे, और आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। क्या एक मैसेज जा रहा है सर पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए, पहाड़ी इलाके, बॉर्डर इलाके के लिए, जो आपने ये कामयाबी हासिल की है सर इतने अच्छे मार्क्स के लिए? सर, मैसेज इज दिस दैट देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आज इतना एक्सेस है ऑनलाइन एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड स्ट्रेटजीज, इज जस्ट कि आपको जो विद मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपको और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो द मैसेज इज़ कि अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख सकें और फोकस होने की कोशिश करें, तो एन एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी सीएससी, जिसे हमारी कंट्री का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, तो इस एग्ज़ाम में भी आप एक्सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डिस्ट्रैक्शंस को चेक में रखें। सर, कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको, कितना इसमें पढ़ाई करनी पड़ी इसमें जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आईएएस की तैयारी के लिए? सर, इसमें मतलब जहाँ तक मैं देखता हूँ इसे, तो मुझे 2 साल लगे इसकी प्रिपरेशन में। वो इसलिए कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस एग्ज़ाम में अप टिल 2019, और मैंने न्यूज़पेपर, मुझे नहीं पता था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ या जनरल नॉलेज, आई हैव वेरी लिटल कंसेप्ट अबाउट इट। तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। आई बिलीव 1.5 ईयर और 2 ईयर प्रिपरेशन इज़ मस्ट। इतना आपको टाइम देना है टू गेन दैट लेवल वेयर यू कैन कम्पीट विद योर पीयर्स। एंड उसके बाद सर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, जैसे कोविड में मेरी एक अटेम्प्ट कंप्रोमाइज़ हो गया था कोविड की वजह से। आई वॉज सिक एट दैट टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली सर लास्ट ईयर आई कुडंट फाइंड माई नेम इन द लिस्ट। मैं इंटरव्यू से ड्रॉप हो गया था, एंड अगेन दैट वाज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ माई मेंस, टाइम मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग माई मेंस। तो सर, टाइम तो आपको देना है, अच्छे से देना है, फोकस करके देना है, और इस एग्ज़ाम में ये एक लंबा एग्ज़ाम रहता है सर, तो इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट तो आपको देनी पड़ती है। हमारे बहुत से बच्चे सर जो ड्रीम्स देख रहे हैं आईएएस की, जो बहुत से गरीब भी हैं हमारे पहाड़ी इलाके में, बॉर्डर इलाके में, तो उनके लिए सर आपका क्या मैसेज होगा ताकि वो अपने अचीव कर सकेंगे? सॉरी सर, रिपीट करिएगा। जिस तरह से सर बहुत से हमारे बच्चे हैं, उनकी ड्रीम्स है सर कि हम भी आईएएस बने, लेकिन उनके वो जो सोर्सेस नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए सर आपका क्या मैसेज होगा, किस तरह से वो पढ़े, किस तरह से तैयारी करें इसके लिए? सर, पहले तो यही कि वो जिस भी क्लास में हैं, अगर वो इतना शऊर उनको आ गया है कि दे हैव डिसाइडेड टू टेक दिस एग्ज़ाम एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो मेरा उनको यही मैसेज है कि आप अच्छे से पढ़ें, आप फोकस होकर पढ़ाई करें, क्यूरियस रहें चीज़ों को जानने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग रखें अपनी इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आप देखते हैं। इवन एवरी नेचुरल थिंग जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बारिश देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, तो ज्योग्राफी का सोचें, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिजिक्स का सोचें। थोड़ा थोड़ा जो आप पढ़ रहे हैं उसको डेली लाइफ में आप अगर अप्लाइड करके देखेंगे तो चीज़ें बहुत इजी होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपको याद करना चीज़ें कम पड़ जाता है आपको। तो दिस इज़ हाउ आई वुड से दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन मीडियम है, आज गाइडेंस की या फिर स्ट्रैटेजी की या फिर मेंटरिंग की कमी नहीं है। आज ऑनलाइन पे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, एंड मोर ओवर देर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स सच एज जामिया मिलिया इस्लामिया, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, हमदर्द स्टडी सर्कल इन दिल्ली। वहाँ पे भी अगर आपने अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन को इस लेवल तक आप ले गए हैं कि आप वहाँ का अगर एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल सकेगा जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर, जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में जैसे बच्चे आते हैं, लेकिन हमारा छोटा सा ये राजौरी है, पहाड़ी इलाका है पूरा, तो यहाँ से आपका कामयाबी मिलना कितनी बड़ी बात है, कितना प्राउड मोमेंट है? सर, ये
अगर आप एक प्रिज्म से देखें तो इट इज़ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम है उसको फुलफिल करना है और फिर अपने आप को चांस देना है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। दूसरे प्रिज्म से देखिए सर, हमारा जो पूरा राजौरी पुंछ का एरिया है ये पिछले एक डेकेड से बहुत एस्पिरेशनल है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ जो हमारी इंफॉर्मेशन जो एक्सेस है उसकी बहुत ईज हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑल। तो मेरे समझ में यही है कि इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर देम बिकॉज दे आर ऑल एस्पिरेशनल एंड दे आर कॉम्पिटेंट पीपल एंड दे ऑल वांट टू डू गुड इन देयर लाइफ, सो दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, and I am very much sure that in the coming years a lot more candidates will be qualifying UPSC CSC from our region as well. सर आपका क्या मिशन होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिस तरह से हमारा पहाड़ी इलाका है, दूसरा इलाका है, बड़े पिछड़े हुए लोग दूसरा इलाके पहाड़ी इलाके में, तो आप किस तरह से इनकी जो है हेल्प कर पाएंगे? आपका ड्रीम्स किस तरह से है वो, जिस तरह से आप बड़ी एक आपको कामयाबी मिली है पोस्ट तक पहुंचे आप? सर थ्रू दिस एग्जाम आप सिविल सर्वेंट बनते हैं और सिविल सर्वेंट में आपको जो भी रोल दिया जाता है एज पर द विजन ऑफ द गवर्नमेंट आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है। इफ़ गिवन अ चांस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली और बेहतर तरीके से टू द इंटेंडेड बेनिफिशरी तक पहुंचाया जा सके। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई विल स्ट्राइव फॉर, एंड इन एडिशन इफ गिवन अ चांस later on in my life for policy making, then I would like to contribute few ideas that I have in my mind that I came to realize during my graduation, particularly in health sector as well. So yes sir. सर आपके यहाँ तक पहुँचने में कहीं कोई प्रॉब्लम आई आज तक आपको कहीं पढ़ने में कुछ? कभी सोचा आपने कि यहाँ तक कैसे मैं पहुँचूंगा? सर जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये एग्ज़ाम कर पाऊंगा, क्योंकि अगेन गाइडेंस नहीं थी और कोई था नहीं मेंटरिंग के लिए। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस जर्नी, मेरे साथ बहुत अच्छे मेरे मेंटर आते गए। उनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर असरार, वो मेरे कॉलेज में सीनियर थे GMC जम्मू में, एंड ही इज़ आल्सो इन सर्विस राइट नाउ। और हारिस सुमेर IAS, he was my roommate for 2 years in Jamia Millia Islamia, and Adam Mohyuddin. These are all colleagues and mentors, and इनसे बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत चीज़ें शेयर करी। और फिर जब आपने देखा कि इनकी सिलेक्शन हो रही है तो देन यू रियलाइज कि दिस एग्जाम इज वेरी मच डूएबल। तो पेरेंट्स के साथ किस तरह की कितनी सपोर्ट रही यहाँ तक पहुँचने में? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट सर। मेरे फादर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे CID में, तो वो रिटायर हो गए थे 2019 में। तो एक छोटी सी पेंशन पे मेरी बड़ी फैमिली है और फाइनेंशियल हार्डशिप्स देखी हैं सर लास्ट 3-4 ईयर्स में। बट फ्रॉम द लास्ट 1 year आई एम आल्सो सर्विंग एज KS ऑफिसर एज BDO इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। सर कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको, इतना इसमें पढ़ाई करनी पड़ी इसमें जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से IAS की तैयारी के लिए? सर इसमें मतलब जहाँ तक मैं देखता हूँ इसे, तो मुझे 2 साल लगे इसकी प्रिपरेशन में। वो इसलिए कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस एग्ज़ाम में अप टिल 2019, और मैंने न्यूज़पेपर, मुझे नहीं पता था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं या ह्यूमैनिटीज़ या जनरल नॉलेज, आई हैव वेरी लिटल कंसेप्ट अबाउट इट। तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। आई बिलीव 1.5 year or 2 year प्रिपरेशन इज़ मस्ट। इतना आपको टाइम देना है टू गेन दैट लेवल वेयर यू कैन कम्पीट विद योर पीयर्स। एंड उसके बाद सर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, जैसे कोविड में मेरी एक अटेम्प्ट कंप्रोमाइज़ हो गया था कोविड की वजह से। आई वॉज सिक एट दैट टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली सर लास्ट ईयर आई कुडंट फाइंड माई नेम इन द लिस्ट। मैं इंटरव्यू से ड्रॉप हो गया था, एंड अगेन दैट वाज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ माई मेंस, टाइम मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग माई मेंस। तो सर टाइम तो आपको देना है, अच्छे से देना है, फोकस करके देना है। और इस एग्ज़ाम में ये एक लंबा एग्ज़ाम रहता है सर, तो इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट तो आपको देनी पड़ती है।